एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में नियो क्लासिकल एज को पढ़ेंगे। बट बिफोर starting our topic, let me just inform you that you can join my telegram group which is by learning with pace, and you can follow me on my instagram account as well which is priyanka gaur 8 and मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन करती रहती हूँ एंड यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ओवर देयर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। तो चलिए अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल पीरियड के बैकग्राउंड को जानेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस टर्म कॉल्ड नियो क्लासिकल एंड किस तरीके से नियो क्लासिकल पीरियड में 3 एज आती हैं उनको पढ़ेंगे एंड थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। नियो क्लासिकल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1660 टू 1798। नियो क्लासिकल जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, नियो एंड क्लासिकल। नियो का मतलब होता है न्यू, नया, एंड क्लासिकल डिनोट्स और इम्प्लाइज टू रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। व्हाट डज दैट मीन कि जो नियो क्लासिकल पीरियड है इस एज में जितने भी राइटर्स थे एंड नॉट ओनली राइटर्स, इनफैक्ट आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, they looked back to ancient Greece and Roman for classical forms। मतलब रोमन एंड ग्रीक्स के क्लासिक्स को इमिटेट किया है नियो क्लासिकल पीरियड के राइटर्स ने, आर्टिस्ट्स ने एंड इवन आर्किटेक्ट्स ने। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज एरा ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रीजन, रैशनैलिटी। तो इस एज को एरा ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। इस एज में इंग्लैंड में कॉफ़ी हाउसेस स्टैब्लिश हो गए थे। अब कॉफ़ी हाउसेस इतने पॉपुलर क्यों हुए? बिकॉज पीपल ऑफ इंग्लैंड वुड मीट एट द कॉफ़ी हाउसेस, दे वुड टॉक अबाउट प्रोडक्टिव थिंग्स, दे वुड टॉक अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एज वेल। दैट मीन्स कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो कॉफ़ी हाउसेस में बैठकर गॉसिपिंग किया करते थे। और इसी टाइम पर ब्रिटिश में एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। उस ट्रेडिशन को कहा जाता है आफ्टरनून टी। ठीक है, क्या कहा जाता है? आफ्टरनून टी। यहीं से एक ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश में कि आफ्टरनून टी जो है, उस टाइम जब एक टाइम होता था आफ्टरनून टी का, उस टाइम पर इंग्लैंड के लोग बैठकर गॉसिपिंग किया करते थे, पॉलिटिक्स की बातें किया करते थे एंड अदर जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उसके बारे में बातें किया करते थे। इस टाइम पर जो पॉपुलर टाइप ऑफ लिटरेचर आया वो क्या क्या था? पैरोडी थी, लेटर्स थे, पीरियोडिकल एसेज थे, सटायर्स थे, पैम्फलेट्स थे। इस एज में न्यू क्लासिकल पीरियड में गुड मैनर्स एंड गुड अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। व्हाट डज दैट मीन? दैट पीपल वर इंटरेस्टेड इन आउटर अपीयरेंस, इन गुड अपीयरेंसेज एंड नॉट इन द बीइंग सो जेन्युइन। दैट मीन्स कि इस टाइम पर जो बाहरी रूप है, जो गुड अपीयरेंस है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी रादर देन बीइंग जेन्युइन, रादर देन जो ट्रूथ है, सच्चाई है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एंड हैविंग गुड मैनर्स, डूइंग राइट थिंग्स इन द पब्लिक वॉज एसेंशियल। मतलब पब्लिक में अच्छे मैनर्स के साथ रहना, एक अच्छी चिट चैट करना, टॉक करना, तो इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व इस टाइम पर दिया जाता था। ओके, इस पीरियड में जितने भी राइटर, आर्किटेक्ट्स एंड आर्टिस्ट्स थे, इन्होंने ग्रीस एंड जो रोम है उनके क्लासिकल फॉर्म को इमिटेट किया था। फ्रॉम पोअम टू बिल्डिंग, दैट मीन्स कि चाहे तो हम पोइट्री की बात करें या फिर हम बिल्डिंग की बात करें या फिर बिल्डिंग के सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन की बात करें, तो नियो क्लासिकल पीरियड में जो भी चीज़ें बनाई गई या क्रिएट की गई उसके लिए राइटर्स, आर्किटेक्ट एंड आर्टिस्ट किन को इमिटेट करते थे? ग्रीस एंड रोम के क्लासिकल फॉर्म्स को इमिटेट किया करते थे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं नियो क्लासिकल एज में जो लैंग्वेज यूज़ की गई उसके बारे में। इससे पहले अगर हम नियो क्लासिकल पीरियड से पहले अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें तो शेक्सपियर ने न्यू वर्ड्स एंड न्यू एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ओके
और अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्स ने अनयूजुअल मेटाफर्स को एंड इलेबोरेटेड मेटाफर्स को यूज़ किया, कंसीट्स को यूज़ किया। लेकिन अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, दिस टाइम जो राइटर्स थे दे फेवर्ड मोर फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? दैट मीन्स कि जो ये न्यो क्लासिकल मूवमेंट हुआ था, सी ये जो वर्ड है न्यो क्लासिकल, इट डिराइव फ्रॉम बोथ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी फ्रेंच मॉडल्स। और इस टाइम पर जो राइटर्स थे दे एम्फेसाइज्ड मोर ऑन ऑर्डर, लॉजिक, रेस्ट्रेंट, एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड डेकोरम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट मीन्स कि इस टाइम पर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, रैशनैलिटी, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, डेकोरम, गुड मैनर्स, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इसी पीरियड में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक इंग्लिश डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी को क्रिएट करने का गोल क्या था कि इंग्लिश डिक्शनरी से जो इंग्लैंड के लोग हैं वो ग्रामर का यूजेस देखा करते थे, वर्ड्स का यूजेस देखा करते थे, एंड जो स्पेलिंग है उसकी करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी देखा करते थे। और जब इस डिक्शनरी को, ये जो जॉनसन की डिक्शनरी थी, इसको तब तक यूज़ किया गया जब तक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं आई थी। जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आने लगी तब इस डिक्शनरी को यूज़ करना बंद किया जाने लगा। लेकिन जब तक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्रिएट नहीं हुई थी तब तक सैमुअल जॉनसन की इंग्लिश डिक्शनरी को यूज़ किया जाता था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम आगे बात करते हैं। Neoclassical dominated English literature from the Restoration in 1660 until the end of 18th century, when the publication of lyrical ballads by Wordsworth and Coleridge marked the full emergence of romanticism. What does that mean? कि neoclassical period start होता है restoration age से। restoration age कब start होता है? 1660 में। और neoclassical period कब end होता है? 1798 में। क्यों? क्योंकि 1798 में वर्ड्सवर्थ और जो कॉलरिज हैं वो मिलकर लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन करते हैं, और लिरिकल बैलेड्स में हमें रोमांटिसिज्म दिखाई देता है। तो इसीलिए जैसे ही लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश होता है, उसी टाइम पर न्यू क्लासिकल पीरियड का एंड होता है एंड एक नया एरा शुरू होता है, एरा ऑफ रोमांटिसिज्म। न्यू क्लासिकल एज को 3 एज में डिवाइड किया गया है। Restoration age from 1660 to 1700, then Augustan age from 1700 to 1745, and age of sensibility from 1745 to 1785। इन तीनों एजेस को अब हम डिटेल में करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हम इस वीडियो में सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर से जानेंगे ताकि आपको चीज़ें समझनी आसान हो जाएं। रेस्टोरेशन एज, देखिए रेस्टोरेशन एज कब शुरू होते हैं? जब चार्ल्स टू इंग्लैंड के थ्रोन पर आते हैं, मोनार्की रिस्टोर होती है। एंड रेस्टोरेशन एज वाज द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द आइडियाज। दैट मीन्स कि जो प्यूरिटन पीरियड है उसके आइडियाज को कंप्लीटली रेस्टोरेशन एज ने रिजेक्ट कर दिया था। इसी टाइम पर जो प्रोलिफिक राइटर थे जॉन ड्राइडन, वो एब्सलोम एंड अकीटोफेल को पब्लिश करते हैं। इसमें ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है? कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में। जैसे कि अगर हम आज की बात करें, जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम जो हो गए हमारे यहाँ पर, इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्वेरल या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसी तरह उसी टाइम पर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। अगर हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उस टाइम पर 2 पार्टीज थी, विग्स एंड टोरीज। जैसे कि अगर हम आज बात करें तो कांग्रेस एंड जो बीजेपी है, इनके बीच में, दोनों पार्टी के बीच में क्वेरल या एक कंसिस्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, वैसे ही उसी टाइम पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन दीज 2 पार्टीज, विग्स एंड टोरीज। अब अगर हम ऑगस्टन एज की बात करें, ऑगस्टन एज को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। इसके प्रोलिफिक राइटर थे अलेक्जेंडर पोप। एंड इस टाइम पर अगर हम विमेन कंडीशन की बात करें तो ऑगस्टन एज में विमेन कंडीशन वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। विमेन का एबडक्शन होता था, उनकी फोर्स्ड मैरिज होती थी एंड हरेसमेंट होता था उनके साथ बहुत ज़्यादा। सो दीज थिंग्स टुक प्लेस इन दिस पीरियड एंड द पॉलिटिशियन वर करप्ट टू। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑगस्टन एज वॉज। और इस एज में मटीरियल ग्रीड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ मटीरियल ग्रीड।
अगर अब हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो इसके जो फेमस राइटर थे वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये जो पीरियड है ना, ये ट्रांजिशनल पीरियड है, क्योंकि यहाँ से इसी पीरियड से हमें न्यू क्लासिकल पीरियड से एक शिफ्टिंग दिखाई देती है टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म। ओके, most of the literary works of this age talks about human feelings, classicism and romantic revival। तो इस एज में जो है हमें कहीं ना कहीं रोमांटिक रिवाइवल देखने को मिलता है, और ये एज एक ट्रांजिशनल पीरियड है, और हमें यहाँ से पता लगता है कि अब जो वर्क्स हैं उनमें रोमांटिक्स की बात होने लगी है। तो ये था ओवरऑल जो बैकग्राउंड न्यो क्लासिकल पीरियड के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों एजेस को बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, वैसे तो हमने रेस्टोरेशन पीरियड को बहुत कंप्लीटली प्रीसीजन के साथ एंड डिटेल के साथ उसको कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ी सी हमें बात करनी जरूरी है। फिर रेस्टोरेशन, जैसे कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है इसके बाद हम बात करेंगे ऑगस्टन एज की, फिर हम बात करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी की। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, एंड मेरे साथ टेलीग्राम अकाउंट पर जुड़ना या जो ग्रुप है उस पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।